कथा श्रवण करवाएंगे। जीवात्मा परमात्मा तक कैसे पहुंचती है, माया से ब्रह्म की यात्रा कैसे होती है, जीवन में क्या करना पड़ता है, तो इस माया के चंगुल से व्यक्ति छूटता है। और इसी कथा में जो मैंने आपको कथा सुनाई, उसी प्रसंग में आता है अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार से था और वो रोज गुरु के पास जाया करता था। उस समय में उसे गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस ज्ञान के बात मैंने कल किया था आपसे। उसे आत्मा का ज्ञान गुरु ने प्रदान किया था, दिव्य दृष्टि खोल दिया था। और वो गुरु ने एक आज्ञा दी थी कि नगर के भीतर के मार्ग से मत जाना, हमेशा जाना तो बाहर वाले मार्ग से जाना। अजामिल प्रतिदिन गुरु के पास जाया करता था, आश्रम में जाया करता था, वहां पर गुरु से सत्संग विचारों को श्रवण करता था। और इधर जो गुरु थे वो जानते थे जो गुरु होता है वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ध्यान रखता है। और सचमुच अजामिल के जैसे उम्र बढ़ी, उसकी शादी भी हुआ। उसके पिताजी राज पुरोहित थे, राजा के दरबार में रहते थे, ऊंचे पद पर थे, तो अपने बच्चे को अच्छा ही संस्कार दिए थे। उसकी शादी हो गई और शादी के बाद जब पत्नी आई घर में, आश्रम रोज जाता था। लेकिन एक दिन उसके मन में संदेह आया, जो हर क्षण हर व्यक्ति के मन में आता है। संदेह आया कि मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी है वो क्यों दिया है कि नगर के भीतर के मार्ग से नहीं जाना है, बाहर वाले मार्ग से जाना है। ऐसा नगर के भीतर वाले मार्ग में क्या है? पहली बार उसके मन में संदेह ने जन्म लिया। आश्रम से आते समय उस नगर के भीतर वाले रास्ते से गया, और जब गया तो जानते हैं उसने क्या देखा? एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी, और जैसे उसने देखा तो उसकी दृष्टि से मिली। ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से कुछ नहीं होता है। जैसे दृष्टि मिली तो जहां वो भगवान का ध्यान करता था, वहां पर वो अभी स्त्री का ध्यान करने लग गया। जैसे आप लोग मोबाइल में रोज देख रहे हैं ना, तो वही ना दिमागों में भरा रहेगा, तो वो भी उसी का ध्यान करने लग गया। जैसे प्रातः काल हुआ, सुबह हुई, तो क्या किया? आश्रम गया। जब आश्रम गया तो गुरु को बताना पड़ता है क्या? गुरु एक बार देखा तो समझ आ गया और पूछे कि क्या नगर के भीतर वाले मार्ग से कल गए थे? तो उसने कहा नहीं। दूसरी गलती थी झूठ बोलना, जो आप लोग हर मिनट में झूठ बोलते हैं, हर क्षण झूठ बोलते हैं। संसार को रिझाने के लिए, परिवार को पाने के लिए कितने झूठ लोग बोलते हैं। उसने भी झूठ बोला, कहा कि नहीं, और गुरु आज्ञा का उल्लंघना भी किया उसने। क्योंकि पहला गुरु पर संदेह, दूसरा गुरु से झूठ बोलना, और तीसरा गुरु की आज्ञा का उल्लंघना करना। ये 3 अपराध था उसके लिए। क्या इस अपराध से वो बच सकता है? नहीं। लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन कौन सा प्रारब्ध कब आता है यही पता नहीं है। कौन से कर्म कहाँ है यही तो नहीं समझ में। और जब भी वो जाता था और जब भी ध्यान में बैठता था तो किसका ध्यान करता था? भगवान आते थे? नहीं। आज बहुत बकलों की प्रवृत्ति की तरह है। आंख तो बंद करते हैं, पूजा में तो जाते हैं, लेकिन मन तो दूजा में लगा हुआ है। ताकि घंटी बजाने से क्या होगा? कुछ हो जाएगा। जब मन की बुरी प्रवृत्तियां नहीं खत्म हुई, मन के बुरे सोच नहीं खत्म हुआ, तो घंटी बजाने से क्या होगा? कोई फायदा होगा तो मेरे को बताना जरा। पूरी दुनिया के तो होड़ मची है, घंटी बज रहा है, पर संस्कार से लोग कोसों दूर खड़े हैं। खूब आरती हो रही है, ओम जय जगदीश हरे, जो जिसको मान रहा है, लेकिन सभ्यता से तो कोसों दूर है।
भगवान के तो मान रहे हो, लेकिन जो भगवान ने कहा वो सुन रहे हो नहीं सुन रही। तो सजनों, वो भी उसी में के था जैसे आप लोग हैं, रील चल रहा है फटाफट, वैसे उसके दिमाग में रील चल रहा था। किसका? वो स्त्री कोई साधारण स्त्री थी, एक नर्तकी थी। और जब उसके दिमाग में रील चल रहा था उस स्त्री के, जैसे आज मोबाइलों में चला रहे हैं, वैसे उसके दिमाग में चल रहा था। बहुत से लोग हमें भी तर्क देते हैं और कहते हैं कि हम देखते हैं, सिर्फ सुनते हैं, इससे कुछ होगा नहीं। सजनों, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, उसका बहुत गहरा प्रभाव आपके ब्रेन पर पड़ता है, दिमाग पर पड़ता है। अच्छा का भी और बुरा का भी, दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। आप यहाँ पर कथा में आए हैं तो यहाँ आपको भगवान की बात बताई जाएगी, यहाँ संस्कारों के बारे में बताया जाएगा, यहाँ सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। लेकिन एक शराब के ठेका पर जाइए, क्या बताया जाएगा आपको कि कैसे ढक्कन खोलना है और कैसे पीना है, कैसे जुआ का पत्ता फेंकना है और कैसे जुआ खेलना है, कैसे पर लड़की के साथ उसको गर्लफ्रेंड बनाना है। यही तो है, यही तो सिखाया जा रहा है और आप बड़ी चस्के से सीख रहे हैं। और जिसको अच्छी नहीं लग रही होगी मेरी बात, उठ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वही कहूंगी, मैंने कहा ना सत्य बोलूंगी, पुराण आगे है, वही बोलूंगी। ठीक लगेगा तो बैठना, नहीं तो घर जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दो लोग ही रहेंगे ना, जो जजमान है वो बैठेंगे, मैं उन्हीं को कथा सुनाऊंगी। ये पेड़ पौधे भी कथा सुनते हैं, आपको क्या लगता है? ये पेड़ पौधे जो भी चीजें सब कथा को श्रवण करते हैं। एक इंसान ही तो नहीं श्रवण कर पा रहा कोई भी चीज ध्यान से। अब रील उसके दिमाग में भी चल रहा है बढ़िया से, उस स्त्री का रील चल रहा है कि अब मैं इसको कैसे प्राप्त कर लूं, कैसे पाल लूं। क्या ये रील आपके दिमाग में नहीं चलता है? क्या ये रील आपके घरों में नहीं चल रहा है? एक लड़की जब एक लड़के को देखती है तो बासना से पीड़ित हो जाती है, ये भूल जाती है कि उसके माता पिता उसको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। लड़के का रील चल रहा है दिमाग में, घर तो आ रही है पर खाने में मन नहीं लग रहा, सोने में मन नहीं लग रहा है, अब नंबरवा आदान प्रदान हो रहा है। यही तो हो रहा है। क्या रील नहीं चल रहा है दिमाग में? ऐसे अजाबिया के दिमाग में भी रील चल रहा था। और सजना, एक दिन वो जो रील चल रहा था उसी के अधीन हो गया। अपनी पत्नी तो थी, वो गया और उसके साथ उसने विवाह किया और लेके घर आया। जब घर आया तो जो पहले जो शादी हुई है, क्या उसको रहने देगी? नहीं। उसने कहा बेशक शादी किए हो, लेकिन इसका स्थान हमारे घर में नहीं हो सकता है। इसके पास तुम जाके रहो, तुम्हें अच्छी लग रही है तो, लेकिन मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगी। और राजा में जाके उसी के घर अपना घर बसाया। और इधर पत्नी कुछ समय तक रही, फिर अपने पिता के पास चली गई। जब लड़की सुरक्षित ससुराल में नहीं होती है तो फिर वो कहाँ जाती है? अपने पिता के घर जाती है, क्योंकि दो ही जगह बेटी सुरक्षित होती है, या तो पति के घर में सुरक्षित रहेगी या पिता के घर में सुरक्षित होती है। और पति के घर सुरक्षा नहीं मिला है उसको, तो फिर वो पिता के घर शादी होने के बाद भी आती है। लेकिन ढंग के भाई होते हैं, ढंग के परिवार होता है, तो उसके दुखों को लोग समझते हैं, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर ठेल देते हैं और लड़की एक दिन बोझ बनने लग जाती है, समस्या बन जाती है। सजनों, जिस पुत्री को आपने जन्म दिया, जिस कन्या को आपने अपने घर में बड़ा किया, और कोई बात हुई है, अगर वो आपके पास आई है और कह रही है, तो आपको उसका समाधान तो करना चाहिए। लेकिन आज लोग कहते हैं शादी हो गई, जैसे भी है अपने घर जाओ, घर बसाओ, जैसे रहना है जाओ कि रहो। और कुछ लड़कियों की भी गलती है। आपने एक मूवी देखा होगा, बहुत पुराने जमाने की मूवी थी, नसीब अपना अपना, बहुत पहले के। और नहीं देखे होंगे तो गूगल पर जाके सर्च करिएगा, देख लीजिएगा।
उसमें जो महिला थी जिसका स्थान पहला स्थान था, तो उसने कहा था कि जैसा भी है मेरा पति मेरा क्या है, क्या है, देवता है। बोल दीजिए, पुरुष लोग बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा सुन के। जैसा भी है मेरा देवता है। वो तो एक अभिनेत्री थी, वो तो एक एक्टिंग करके चली गई थी, लेकिन आज के समय में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो आज उनका शोषण हो रहा है समाज में। अब शराब दारूबाज है, कोई इश्कबाज है, पर स्त्री का संग कर रहा है और मेरा पति मेरा देवता है। ये कहाँ की बात है? उसके लिए संसार है तो तुम्हारे लिए भी संसार है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे जब एक घर जल जाता है तो दूसरा घर बनता है। बनता है कि नहीं? बनाया जाता है ना। तो यही जीवन भी है। आप समझौता मत करो, देख लो पति ढंग का है तो रहो, नहीं तो छोड़ दो। पता चल जाएगा कि बाहर वाली कितना उसका ध्यान रख रही है, तब अकल ठिकाने आएगा। अगर पत्नी उसी योग्य है तो आप भी छोड़ो, फिर उसको भी पता चलना चाहिए कि बाहर वाला कितना उसका ध्यान रखेगा। ये नियम दोनों पर लागू होता है, एक पर नहीं। और अजामिल उसी के साथ रहने लग गया जाके। इधर पत्नी जो थी अपने नैहर चली गई, मायके चली गई, अब पिता के पास रहने लग गई। और इधर अजामिल के कई बच्चे भी होते हैं उसी के साथ। गुरु से भी दूर हुआ, भगवान से भी दूर हुआ, पत्नी से दूर हुआ, घर से दूर हुआ। जब व्यक्ति के जीवन में एक बुरे कर्म आते हैं तो किससे किससे दूर नहीं हो जाता है, लेकिन जो मन कर रहा है वो तो हो रहा है ना, वो तो हो ही रहा है। तो अजामिल का भी जो मन किया उसने वो किया। और आइए हम एक चौपाई के माध्यम से सुनते हैं कि संतों के आज्ञा को जो नहीं मानता है उसके आगे के जीवन कैसा होता है और उसका घर। साधु अवज्ञा, साधु अवज्ञा का मतलब कि जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसका घर क्या, नगर अनाथ के जैसे जलने लग जाता है। तो जल रहा है ना अजामिल का घर। पिता भी छोड़ दिया, माँ भी छोड़ दी, रिश्ते तोड़ दिए गए उससे, पत्नी भी छोड़ के चली गई। लेकिन आज ठिकाना कहाँ मिला? वेश्या के घर। जो स्त्री वेश्या प्रवृत्ति की होती है उसका जीवन ऐसे ही होता है। बसी बसाई घर बर्बाद हो जाता है, दुनिया बर्बाद हो जाता है। और सच में ये स्त्री भी वेश्या हो सकती है और पुरुष भी वेश्या हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और अपने घर पर व्यक्ति खुद आग लगाता है, कोई और नहीं लगाने आता है। और हम कहते हैं कि कोई भी स्त्री का रंग दो ही तो होता है, या काला होगा या गोरा होगा, तीसरा कोई रंग है तो बताइए ना मुझे। और स्त्री तो स्त्री ही होगी, जो गोरी होगी वो भी नारी ही है और जो सांवली होगी वो भी नारी ही है। पुरुष जो गोरा होगा वो भी पुरुष ही है और काला होगा तो भी पुरुष ही है। कोई अंतर तो नहीं है ना, लेकिन अंतर है कहाँ? यहाँ दिमाग में अंतर है, सोच में अंतर है। तो इसलिए अपने घर के लोग अच्छे नहीं लगते और बाहर के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जो आज की सभ्यता की बात की हूँ वही तो चल रहा है। अजामिल के भी ऐसे ही हुआ, अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगी, दूसरी अच्छी लगी। आज की भी यह हालत है, अपनी थाली के भोजन अच्छा नहीं लगता है, दूसरे की थाली का भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है। अपने थाली में जो भोजन है उससे शुदा नहीं शांत होता है, दूसरे के थाली का भोजन लेकर शुदा शांत होता है। सच ना? आपके घर में महिला है तो वो भी तो महिला ही है, और जो पर महिला है वो भी तो महिला ही है। फिर अंतर क्या है मुझे जरा बता दो ना। लेकिन अपने बसी बसाई गृहस्थी में लोग आज माचिस लगा दे रहे हैं, जला के आग लगा रहे हैं, धू धू घर जल रहा है। पत्नी अलग रो रही है, बच्चे अलग रो रहे हैं, माता पिता अलग रो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं, आप लोग करते हैं और कौन कर रहा है? और सजनों मुझे तो लग रहा है कि अजामिल जो किया है वो आज पूरे संसार में हो रहा है।
तो सचना उसका भी सब कुछ बर्बाद हो रहा था, क्योंकि गुरु से दूर हो गया, भगवान से दूर हुआ, पत्नी से दूर हो गया और पर पत्नी के साथ आज रह रहा है। और कहते हैं कि कर्म पर ही सब कुछ जीवन में मिलता है। खाने के लाले पड़ गए थे, भोजन भी नहीं मिल रहा था। पत्नी ने कहा कि जाओ जंगल में जाओ और पशु पक्षियों को मार के ले आना, पका के खाएंगे। आप लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण तो पूजनीय होता है, पूजनीय होता है, खा पूजनीय होता है, कर्म पूजनीय होता है, ब्राह्मण नहीं पूजनीय होता है। अगर ब्राह्मण के कर्म शूद्र से गिरा हुआ है तो क्या वो ब्राह्मण हो सकता है? चाहे मैं ही क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो। कर्म से पहचान है इस भारत में, धर्म से पहचान होती है। और सजना इसीलिए जितनी ग्रंथों में पुराणों में जो बात कही गई है ना, इसीलिए समझाया गया है कि इससे हमें और आपको सीखना होगा। आप किसी के भी घर में रहिए, लेकिन जब तक आपका संस्कार ढंग का नहीं होगा तो इज्जत नहीं मिलेगी समाज में, घर परिवार में नहीं मिलेगा। बेशक 10,000 का सड़िया पहन के घूमो, 10,000 का शेरवानी पहन के घूमो, कुछ नहीं मिलने वाला है। कपड़े से पहचान नहीं होती है, यहाँ पर चरित्र से पहचान होती है, संस्कार से पहचान होती है। यहाँ पर भारत है। इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है मानस में कि कर्म प्रधान विश्व कर राजा, जो जस करहु तस फल चाखा। जो जैसा किया है वायु सामने भोगने को मिलता है, बहुत भयानक भोगने को मिलता है। आपको क्या लग रहा है? बड़ा रील चला रहे हैं, गरुड़ पुराण उठा के पढ़िएगा, घर में होगा तो नहीं होगा तो खरीद के लाइएगा। दिमाग की बत्ती फटाफट जलेगी। जैसे पकौड़े तले जाता है ना कड़ाही में, ऐसे मरने के बाद जब तलेंगे आप, जब दूध डालेंगे ना, जब कड़ाही में डालेंगे तब ये रील देखना बंद होगा और वहां पता लगेगा कि ये जीवन किस लिए मिला था, ये हाथ क्यों मिला था, उंगलियां क्यों मिली थी, ये पैर किस लिए मिला था, ये मुंह किस लिए मिला था, आंखें किस लिए मिली थी, कान किस लिए मिला था, नाक किस लिए मिला था। उस दिन एहसास होगा, आज नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तो बड़ी मौज मस्ती में चल रहे हैं। आंख किस लिए बनाया गया है? भगवान को देखो, भगवान को जानो, अपने घर परिवार में रहो। आंख इसलिए बनाया गया है, हाथ बनाया गया है। इन हाथों से शुभ कर्म करो, इस हाथों से दान पुण्य करो, अच्छे कर्म कर लो कि मरने के बाद आप जाओ तो आपका लेखा जोखा बढ़िया से हो। ये पैर किस लिए बनाया गया है? खा के बिस्तर में सोने के लिए। कथा हो रही है आपके गांव में, क्या इतना ही लोग हैं गांव में? पैर किस लिए बनाया गया था? कि चल के हम भगवान की कथा सुनने जाएंगे, ये पैर भी धन्य होगा, ये तन भी धन्य हो जाएगा। भगवान के मंदिर जाएंगे चल के इन पैरों से, इसलिए ये पैर मिला था। कान इसलिए मिला था? खाली मोबाइलों पर बतियाने के लिए या निंदा चोरी करने के लिए? इसलिए मिला था कि आप भगवान के बात इस कान से श्रवण करो। मोबाइलवा से भी श्रवण कर सकते हैं और यहाँ तो कर ही रहे हैं। ये नाक किस लिए मिला था? भगवान ने बनाया तो कुछ सोच के बनाया है। ये नाक यहाँ भी तो लगा सकता था, लेकिन यहाँ बीच बीच में क्यों लगाया है? आंख यहाँ पर भी तो लगा सकता था, लेकिन यहाँ क्यों लगा हुआ है? कभी सोचे, विचार किए? नहीं ना, तो मैं बताती हूँ क्यों बनाया गया है। नाक इसलिए बनाया गया था, भगवान ने 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां को इस शरीर के अंदर डाल दिया है। जाओ इसी से वातावरण को भाप लेना। मैंने कहा ना कि मैं जहां भी पैर रखती हूँ ऊर्जा का आभास कर लेती हूँ। मेरी कर्म जो ज्ञान इंद्रियां वो जागृत, कर्म इंद्रियों को मैं नीचे दबा के रखती हूँ, क्योंकि अगर ये जागृत हो गई तो बहुत कुछ विनाश हो जाएगा। तो इसलिए 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो जो आज के समय में ज्ञान इंद्रियां उसे लोग दबा के रखे हुए हैं, और जो कर्म इंद्रियां उसी से तो विचरण हो रहा है, उसी से तो लोग विचरण कर रहे हैं। जैसे आज आमिर ने किया, मन से तो होता है विचरण। बैठे यहाँ पहुंच जाएंगे सऊदिया,
बैठे यहाँ पहुंच जाएंगे दिल्ली, बैठे यहाँ चले जाएंगे गोरखपुर। तो ये क्या है? इंद्रियां हैं, आपको विचरण करवा रही है। लेकिन वहीं पर 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और एक हमारा मन है जिसे प्राण कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे शक्ति कहते हैं, जिसके माध्यम से आप देख रही हैं। आप देख रहे हैं? नहीं, कोई बैठा है जो इस आंख के माध्यम से आपको देख रहा है, कोई है इसके माध्यम से सुन रहा है, कोई है इसके माध्यम से सूंघ रहा है, कोई है इसके माध्यम से खा रहा है, कोई है जो इसके माध्यम से बोल रहा है। कौन है वो? जो हमारी आत्मा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इस शरीर को सजाने संवारने में, ओढ़ने पहनने में तो सारा जीवन व्यतीत हो गया, हो रहा है। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जाना तो शमशान में है एक दिन, रात को बनेंगे और क्या बनेंगे? मैं तो बनारस जाती हूँ ना, काशी, तो मणिकर्णिका घाट पर 1 से 2 घंटा बैठती हूँ, क्योंकि जीवन की सत्यता तो वही देखने को मिलता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धन्ना सेठ जो थे, जिनके अरबों करोड़ करोड़ बैंक बैलेंस था, वहां आके राख बनते हैं। एक साथ 10-10 हजार चिताएं जलती है, जाके देखिए, वहां पता चलता है कि जीवन क्या है। जीवन भर संवारा गया, सजाया गया, लीपा पोती किया गया, राख बनना है अंत में। और एक दिन विश्वनाथ जी के पास जाके, काशी में जाके संस्कार हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, खाक मिलेगी मुक्ति। जब कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी तो जलाने से मुक्ति मिलेगी। तो सज्जनों, वही लोग हैं जो करोड़पति लोग हैं, अरबोपति लोग हैं, वही तो जाते हैं वहां कि 5 बार उसमें गंगा पतित पानी में उनकी लाश को डुबाया जाता है, निकाला जाता है और ले जाके जलाया जाता है। तो जीवन भर तो बुरे कर्म किए, धन कैसे अर्जित करना है, किसको कैसे हड़पना है, तो जीवन भर तो पाप कर्म में मन संलग्न था, और अंत में काशी में जाके संस्कार हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, खाक मिलेगी मुक्ति। तो वहां जाके जीवन की सत्यता के बारे में पता चलता है कि ये जीवन है क्या है जीवन? अरे राखी तो बनना है। इतना सजना, इतना संवरना, इतना लीपा पोती करने में जो समय लगा रहे हो, भगवान में लगा लो ना। हम कहते हैं हमने तो आज तक कभी नहीं कुछ लगाया। नहीं, विश्वास से तो आना जहाँ रहते हैं वहां देख लेना, अंदर से आचरण सुंदर बनाओ ना, बाहर की सुंदरता कैसे आ जाएगी? फिर वो लवली लगाते हैं ना, आप लोग जरा भैंस को लगा के देख लेना 2 महीना, वो भैंस गोरी हो जाएगी तो मुझे जरा बता देना, यहाँ लिख के भेज देना कल। तो है लवली लगाने से नहीं कुछ होगा, मन को सुंदर बनाओ, सुंदर आचरण करो। सुंदरता जब अंदर आएगी तो बाहर सुंदरता वैसे ही लगता है, वैसे सुंदर दिखने लग जाएंगे आप। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि मौत की जब आंधी आती है तो क्या करती है? वो बूढ़ा और जवान नहीं देखती है, वो सब कुछ खाक में मिला देती है। तो सजनों, खाक में ही तो मिलना है। ये शरीर, ये तन क्यों मिला? पंचतत्व में विलीन होगा, आत्मा निकल जाएगी, आत्मा मरती नहीं है। फिर कहीं किसी योनि में जन्म मिल जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस बनना होगा। जैसा कर्म होगा, जैसा आचरण होगा, वैसा बनना पड़ेगा। अभी तो मजा ले रहे हैं आप कि खूब मजा उड़ाना है। अभी एक बार तन मिला है तो मरने के बाद जरा जाना तो पता चल जाएगा। घड़ों बहाओगे आंसू, तब उसमें जाके पता लगेगा कि जीवन तो मिला था, लेकिन इस जीवन को मैंने कहाँ लगाया। तो सजनों, इसलिए जीवन मिला है तो भगवान की भक्ति सुनो और जीवन में उतारो, इसलिए जीवन मिला था।